ऑनलाइन स्टूडेंट्स वॉइस आ रही है। संकेत, वॉइस आ रही है आपको? यस। एक बार क्विकली रिवाइज कीजिए, लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था। लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था, एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे। लास्ट सेशन में हमने वेरिएबल्स को देखा था। वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर करने वाले रूल्स रूल्स को हमने देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा था, डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था, पाइथन के अंदर 4 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? संकेत, क्या आप बता सकते हैं कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं? ये संकेत, पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं? ये आपकी वॉइस नहीं आ रही है साइड में। हेलो। यस, बोलिए। हाँ सर, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन और कौन आवाज सा देखा था? एक इंटीजर, मिनट। फ्लोट, बुलियन, एक और था और हमारे पास, स्ट्रिंग। यस, स्ट्रिंग, सॉरी, स्ट्रिंग। इंटीजर क्या करता है, इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करेगा। फ्लोट यस। क्या करेगा, डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करेगा। इसके बाद हाँ में सर। स्ट्रिंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हमारे कैरेक्टर्स। सीक्वेंस। यस, कैरेक्टर वैल्यूज को स्टोर करेंगे। और लास्ट में बुलियन वाले क्या स्टोर करते हैं? ट्रू फॉल्स। ट्रू और ट्रू फॉल्स। फॉल्स। यस, यहाँ तक हमने देख लिया था। हमने देखा था डेटा टाइप। डेटा टाइप को हम लोग चेक कैसे करते हैं वो भी हमने देखा था। यस, यहाँ तक आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस चलिए। सर। ओके, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। कि क्या आपको स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, सर। चलिए। क्या आपको रूल्स याद हो गए, वेरिएबल्स के रूल्स? आपको क्वेश्चन दिए थे अटेम्प्ट करने के लिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए हैं क्या? हाँ सर, कर दिए। किसी में कुछ डाउट? नहीं, उसमें नहीं कुछ था। नहीं है कोई? ठीक है, चलिए। ओके, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, ये सारी चीजों को हम लोग आज देखेंगे। ऑपरेटर्स हम लोग मेनली मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं। जैसे हमने स्कूल टाइम्स में देखा होगा कि हम लोग दो नंबर्स का एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, उसमें जो प्लस माइनस ये सारे हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। जो भी हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं उन सारी चीजों को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, तो पाइथन में हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑपरेटर्स है, तो जिसमें फर्स्ट टाइप आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर, इसमें आप देखेंगे तो हमारे पास एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन को इस स्टार से डिनोट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद में डिवीजन। ये बेसिक चीजें सबको पता होती है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब इसमें एडिशनल क्या है देखिए, एक हमारे पास है ये मॉड्यूलस वाला सिंबल। ओके, उसके बाद हमारे पास है डबल स्लैश, उसके बाद हमारे पास है डबल स्टार। ठीक है, एडिशन हमें पता है दो नंबर्स को ऐड करने के लिए यूज होगा। सब्सट्रैक्शन दो नंबर को हमारे डिफरेंस पता करने के लिए हम लोग सब्सट्रैक्शन को यूज करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, दो नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना होगा तब हम लोग यूज करेंगे। स्लैश, जब भी हमें डिवीजन करना होगा, दो नंबर्स के बीच में डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उस केस में हम लोग यूज करेंगे। अब ये मॉड्यूलस, मॉड्यूलस पर आप ध्यान देंगे। ये जो मॉड्यूलस है ये यहाँ पर कुछ नया है। मॉड्यूलस क्या करता है, जब दो नंबर का डिवीजन होता है तो उसमें एक हमें मिलता है क्वोशंट, एक होता है हमारा रिमाइंडर। दो चीजें हमें मिलती है। तो जो हमारा रिमाइंडर होता है
मॉड्यूलस हमें उसे शो करता है, रिमाइंडर। ठीक है, याद रहेगा, मॉड्यूलस क्या करता है, हमें रिमाइंडर देता है। इसका मतलब क्या, आप देखिए 5 डिवाइडेड बाई 2, जब भी हम लोग 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1। 1 मिलेगा। यस, तो जो भी लास्ट में हमारे पास जो चीज बच रही है उसे हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। तो मॉड्यूलस क्या करता है, वो रिमाइंडर को हमें बताता है। अब उस सेम केस 10 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें तो 0। 0। यस, मतलब आपको रिमाइंडर समझ में आ गया। ठीक यस। है, चलिए, मॉड्यूलस हो गया। अब इसके बाद में देखिए क्या है हमारे पास, डबल स्लैश है यहाँ पे। हमने देखा सिंगल स्लैश ये क्या कर रहे थे, हम लोग डिवीजन कर रहे थे। सेम केस वैसे ही डबल स्लैश भी डिवीजन ही करेगा। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये हम लोग जब ऑपरेशन करेंगे तब आपको वहां पे दिखाई देगा। सिंगल स्लैश से डिवीजन कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, डबल स्लैश से डिवाइड कर रहे हैं तब क्या हो रहा है। इसके बाद उसी तरह हमारे पास ये डबल स्टार, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। इसका यूज क्या होता है, डबल स्टार, यहाँ पर आप देखेंगे। पावर। यस, पावर, हमारे पास एक नंबर 1 है, नम, फिर हम लोग यूज करेंगे डबल स्टार। फिर हमारे पास है num 2। तो जो नंबर 1 है वो हमारा बेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और जो नंबर 2 है राइट हैंड साइड में जो है वो हमारे पावर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं लिख रहा हूँ 5 डबल स्टार 2, तो वैल्यू क्या आएगी, 25। 25। यस, 5 हमारा बेस हो गया और राइट हैंड साइड में उसकी पावर हो गई। ओके, चलिए, इन चीजों को हम लोग एक बार इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, चलिए। ओके, फर्स्ट क्या कर लेंगे हम, दो वेरिएबल्स बनाएंगे। एक मेरा हो गया var1 इज इक्वल्स टू समथिंग, उसको कुछ वैल्यू दे दिया हमने। नेक्स्ट वैसे वेरिएबल 2 है हमारे पास, इसको हमने कुछ वैल्यू दे दिया। अब फर्स्ट ऑपरेटर क्या था हमारे पास, फर्स्ट था हमारे पास एडिशन। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चीज़ हम लोग परफॉर्म करके देखेंगे इस पर। फर्स्ट मुझे क्या करना है, वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2, इन दोनों का जो कुछ भी एडिशन होगा वो हमें एज ए रिजल्ट यहाँ पे मिलना चाहिए। तो इसको रन करते हैं, रन मॉड्यूल। तो देखिए हमें यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है 54 + 34, 88 वैल्यू होती है। ठीक है, सिमिलर। अब उसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट केस में वेरिएबल्स के बीच में का डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, वेरिएबल 1 माइनस वेरिएबल 2। इसको भी हम लोग करेंगे सेव, यहाँ से रन करके देखेंगे। देखिए हमारे पास डिफरेंस शो हो रहा है 34 और 54, इनका डिफरेंस 20 आता है। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे। var1 स्टार यूज कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं उसके लिए, var1 × var2। अब इनका मल्टीप्लिकेशन बहुत ही बड़ा आएगा। ठीक है, चलिए, इनको चाहिए तो हम लोग शॉर्ट में कर लेते हैं कि फर्स्ट हमें समझ में आए कि कैलकुलेशन तो सही हो रहा है या नहीं। 5 × 3 15 आना चाहिए, इसको ट्राई करके देखते हैं। रन मॉड्यूल, देखेंगे 15 आउटपुट हमें यहाँ पर मिल रहा है, यानी मल्टीप्लिकेशन भी हमारा यहाँ पे सही से हो रहा है। लास्ट एक और हमने क्या देखा फिर, डिवीजन वाला केस। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा फर्स्ट वेरिएबल है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे सेकेंड वेरिएबल से। 5 ÷ 3, 1 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा आनी चाहिए वैल्यू हमारे पास। इसको हम लोग कंट्रोल से सेव करेंगे, रन रन मॉड्यूल। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे 1.6666 और 7 ऐसी वैल्यू हमारे पास आ रही है। ये सारे बेसिक ऑपरेशन है, ये सबको पता ही होंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब इसके बाद हमने कौन सा देखा, मॉड्यूलस वाला देखा। चलिए हम लोग मॉड्यूलस इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, मॉड्यूलस अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो रिमाइंडर आना चाहिए, वेरिएबल 1 मॉड्यूलस वेरिएबल 2। आउटपुट का है क्या आएगा यहाँ पर, 2 आना चाहिए। यस, चलिए इसको सेव करते हैं, रन रन मॉड्यूल। देख सकते हैं आप यहाँ पर आउटपुट आ रहा है हमारे पास 2। 5 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 2। अब हमने देखा डबल स्लैश। डबल स्लैश का केस क्या है यहाँ पर, जब भी हमारा फर्स्ट वेरिएबल है
उसको हम लोग डबल स्लैश से अगर डिवाइड कर रहे हैं सेकेंड वेरिएबल में, इसको अगर मैं सेव करूँ और यहाँ पे रन करूँ, तो आप देख सकते हैं जो हम जब हमने सिंगल स्लैश से डिवाइड किया था तो हमें डेसिमल वैल्यू एज आउटपुट मिल रही थी, और जब हमने डबल स्लैश से डिवाइड किया तो हमें एक इंटीजर वैल्यू एज ए आउटपुट मिल रही है। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि सिंगल स्लैश वाला हमें फ्लोटिंग वैल्यू एज आउटपुट देता है, और डबल स्लैश में जो पॉइंट के आगे वाली वैल्यू होगी सिर्फ इंटीजर वैल्यू यहाँ पर कंसिडर की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद में हमारा लास्ट ऑपरेशन क्या था, एक एक्सपोनेंशियल वाला। हम लोग क्या कर रहे थे वहां पर, वेरिएबल वन स्टार स्टार वेरिएबल टू, यहाँ पर क्या आएगा आउटपुट, क्या आएगा 5 to the power 3, क्या आना चाहिए 125। 125 के रन, रन मॉड्यूल। ठीक है, आ रहा है आउटपुट हमारा यहाँ पे। यस, क्या आपको ये सारे ऑपरेटर्स क्लियर है? ये यस सब सर। आपको क्लियर है? ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट ऑपरेटर पे जंप करेंगे। सेकेंड टाइप का ऑपरेटर हमारे पास क्या है अब, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर, ओके। अब रिलेशनल यानी इसमें क्या होगा, हम लोग कुछ ना कुछ कंपेयर करते हैं। रिलेशनल, और यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं इसको कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर, इसमें क्या होगा, हम लोग कंपेयर करेंगे, कोई वैल्यू ग्रेटर देन है, लेस देन है, इसके बाद ग्रेटर देन इक्वल्स टू आता है, इसमें लेस देन इक्वल्स टू आता है, और एक इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू। इतने सारे ऑपरेटर हमारे पास आते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू। ठीक है, चलिए इन चीजों को फर्स्ट इंप्लीमेंट करके देख लेंगे। यस, सेम केस, अब इनको मैं यहाँ पर अनकमेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट चीज है यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। चलिए फर्स्ट मैं कंपेयर करना चाहता हूँ कि फर्स्ट हमारा जो वेरिएबल वन है, क्या ये बड़ा है हमारा वेरिएबल टू से? यस, कंडीशन ये सही है या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है ये कंडीशन हमारी? ट्रू है। ट्रू है, तो आउटपुट हमें ट्रू मिलना चाहिए। इसको सेव करेंगे, रन, रन मॉड्यूल, तो आप देख सकते हैं हमारे पास आउटपुट आ रहा है ट्रू, यानी आपकी कंडीशन ट्रू है। अब इसी को अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू कर दूं तो अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जो हमारा 3 है वो 5 के बराबर नहीं है, 5 से छोटा है। अब इसको अगर मैं रन करूं, रन मॉड्यूल करूं, तो यस, आउटपुट मिल रहा है ट्रू। क्यों? क्योंकि हमारा वेरिएबल वन 5, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। यस, 3 और इससे बड़ा, तब हमारे पास ये कंडीशन आएगी ट्रू। अगर मैं यहाँ पे 3 रखूँ, दोनों वेरिएबल्स को अगर सेम रखूँ, तब इस केस में ट्रू, यहाँ ट्रू ही पर भी आना ट्रू चाहिए। आना चाहिए। रन मॉड्यूल, देखिए ट्रू आ रहा है। ओके, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया है। नेक्स्ट, अब केस हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएबल वन क्या लेस देन वेरिएबल टू है, इस चीज को हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि फॉल्स। वेरिएबल टू जो है 3 है। यस, इसको रन करेंगे, देखिए फॉल्स आ रहा है हमारे पास। ये ट्रू फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट का है, ये वाला फॉल्स हमारा सेकंड स्टेटमेंट का है। सेम केस यहाँ पर भी अगर मैं करूँ, वेरिएबल वन इज लेस देन इक्वल टू, इस केस में भी हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। रन, रन मॉड्यूल, क्या गलत हो गया हमारा, इक्वल्स टू हमें आगे लिखना था। ओके, लेस देन इक्वल्स टू है क्या, जिसे हम लोग चेक करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ रहा है फॉल्स, क्योंकि वो हमारा छोटा है उससे, वेरिएबल वन हमारा उससे ग्रेटर है वेरिएबल टू से। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या था, नॉट इक्वल टू वाला। हम लोग यहाँ पे अगर चेक करें, वेरिएबल वन इज नॉट इक्वल्स टू वेरिएबल टू, इस केस में आउटपुट क्या आएगा,
वेरिएबल ट्रू वन होना इज चाहिए। वेरिएबल। चलिए रन करके देखते हैं। रन रन मॉड्यूल, ट्रू आ रहा है। इसका मतलब क्या है, वेरिएबल वन, क्या हमारे वेरिएबल वन वेरिएबल टू के बराबर नहीं है? तो ये सही है, हमारे दोनों वैल्यूज डिफरेंट है ना, तो ये हमेशा ट्रू ही आएगा। अगर ये इक्वल होते, अगर ये इक्वल होते 3 और 3, इस केस में हमारा आउटपुट आता फॉल्स। ठीक है, आ रहा है, यानी ये, क्योंकि ये इक्वल है, हम चेक कर रहे हैं कंडीशन नॉट इक्वल टू वाली। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास क्या था, इक्वल्स टू वाला। जब भी हमें दो वेरिएबल्स को कंपेयर करना है, दोनों वेरिएबल्स हमारे इक्वल है या नहीं, तो उस केस में हम लोग इक्वल टू वाले ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। ठीक है, इसे मैं सेव करूंगा। रन रन मॉड्यूल, तो देखिए यहाँ पर हम बोल रहा है ट्रू, दोनों वेरिएबल यहाँ पे आपके इक्वल है, हमने 3 3 रखा है। अगर इनको हम लोग चेंज कर दें और फिर रन करें तो क्या बोलेगा, फॉल्स। ठीक है, क्या आपको दोनों ऑपरेटर समझ में आए हैं? यस सर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे होता है लॉजिकल ऑपरेटर। जब भी हमें कोई लॉजिकल डिसीजंस लेने होते हैं, उस केस में ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर यूज होगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा, एंड, और, नॉट, ये तीन चीजें हमारे लॉजिकल ऑपरेटर में आती है। ठीक है, चलिए इस चीज को भी हम लोग इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। सेम कंडीशन इसी को हम लोग रखते हैं, प्रीवियस चीजों को कर दूंगा मैं कमेंट। यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अगर मैं लिखूं, क्या मेरा वेरिएबल वन, हम लोग मल्टीपल कंडीशंस को ज्वाइन करने के लिए हम लोग एंड ऑपरेटर को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, क्या वेरिएबल वन ग्रेटर देन वेरिएबल टू है, एंड क्या वेरिएबल वन हमारा ग्रेटर देन जीरो है। इस केस में इसका आउटपुट क्या आएगा, चेक कीजिए एक बार आउटपुट। सर ट्रू होना चाहिए। ट्रू आना चाहिए, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड वाली कंडीशन है वो भी ट्रू है, राइट हैंड साइड वाली कंडीशन है वो भी ट्रू है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं, सेव करेंगे। रन रन मॉड्यूल, तो देखिए हमें आउटपुट मिल रहा है यहाँ पर ट्रू। लेकिन इन द केस एक भी कंडीशन अगर हमारी यहाँ पे फॉल्स हो जाती है, दोनों में से अगर एक भी कंडीशन हमारी अगर फॉल्स हो गई, तो इस केस में हमारा आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एंड उसके लेफ्ट हैंड साइड में की कंडीशन और राइट हैंड साइड में की कंडीशन दोनों अगर ट्रू होंगे तभी हमारा आउटपुट आएगा ट्रू, और एल्स एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो हमें हमेशा आउटपुट मिलेगा फॉल्स। ठीक है, इतनी चीजें याद रहेंगी। नेक्स्ट वाले, नेक्स्ट हमारे पास केस था और वाला, सेम कंडीशन हम लोग रखते हैं, वेरिएबल वन इज ग्रेटर देन वेरिएबल टू, और वेरिएबल वन इज लेस देन जीरो। अब बताइए, हमने ऊपर वाली कंडीशन नीचे वाली कंडीशन दोनों को सेम रखा है, इस केस में आउटपुट क्या आएगा? हमने और को यूज किया है यहाँ पर, तो और क्या करता है, लेफ्ट हैंड साइड वाली कंडीशन और राइट हैंड साइड वाली कंडीशन दोनों को चेक करेगा। अगर दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो आपका आउटपुट आएगा ट्रू। ठीक है, चलिए इसको रन करके देखते हैं। रन रन मॉड्यूल, देखिए हमें आउटपुट आ रहा है ट्रू, क्योंकि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड वाली कंडीशन है ये ट्रू हो रही है, राइट हैंड साइड वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है। और हमने बोला था एक भी अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमें आउटपुट मिलेगा ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमारे पास क्या है, नॉट। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ नॉट वेरिएबल वन इज ग्रेटर देन वेरिएबल टू, इस केस में आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स। यानी क्या कर रहा है ये, जो भी हमारा आउटपुट है वो इसको निगेटिव कर दे रहा है। ठीक है, इसको मैं सेव करूँ, रन रन मॉड्यूल, आप देखेंगे हमारा आउटपुट तो यहाँ पे ट्रू आना चाहिए था, लेकिन उसको नॉट की वजह से वो हमारा निगेटिव हो गया, फॉल्स आ रहा है। और अगर हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होती, तब
हमें आउटपुट आता ट्रू। रन रन मॉड्यूल। ठीक है, ओके, यहां तक समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे एक हमारा लास्ट टाइप का ऑपरेटर, फोर्थ नंबर वाला। हमारे पास अभी है यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट इक्वल टू, इसके बाद प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू, वैसे ही डिवीजन इक्वल्स टू। जो भी हमने प्रीवियस वाले देखे वो हम लोग इक्वल टू के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इक्वल टू वाला क्या होता है, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो फर्स्ट हम लोग इसे देखेंगे। आपने देखा होगा कि अभी तक हम लोग जो भी वेरिएबल लिख रहे हैं, वेरिएबल को डायरेक्टली हम लोग वैल्यू असाइन कर रहे हैं ये इक्वल टू वाले सिंबल से। इसका मतलब हमने ये ऑलरेडी देख लिया है। इसी को हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। वेरिएबल वन, इसको असाइन कर दो 5 वाली वैल्यू। वेरिएबल टू, इसको असाइन कर दो 3 वाली वैल्यू। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर हमने ऑलरेडी फिर यहाँ पर देख लिया है। नेक्स्ट हम लोग ऑपरेटर यहाँ पर देखेंगे प्लस इक्वल्स टू वाली। देखिए मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँ वेरिएबल वन प्लस इक्वल्स टू 10। और मैं अगर अब यहाँ पे प्रिंट करूँ वेरिएबल वन, तो आउटपुट क्या आएगा? ये संकेत, यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा? 15। 15। यस, हाँ वो, यस। सॉरी, यस सर, 15। आंसर 15। 15 आना ही चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 5 था, हमने उसमें अब 10 यस। को ऐड किया है। ठीक है, जस्ट ए मिनट, रिकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, ठीक है, हमने आपने देखा होगा यहाँ पे फर्स्ट हमने 5 वैल्यू उसको अलोकेट किया है, और अब हम लोग यहाँ पर 10 उसमें ऐड कर रहे हैं। इसी सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, var वन इज इक्वल्स टू var वन प्लस 10। ठीक है, इसी का मतलब ये होता है var वन इज इक्वल्स टू var वन प्लस 10। मतलब जो भी ओरिजिनल वैल्यू है उसमें प्लस 10 कर दीजिए, यानी 10 को ऐड कर दीजिए। ठीक है, चलिए इतना चीज हम लोग देखते हैं, इसको सेव करते हैं। सेव करके इसको रन करते हैं। रन रन मॉड्यूल। तो आप देखेंगे अब हमारे पास आउटपुट आ रहा है यहाँ पर 15। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर कुछ कर दूँ अब var वन, अब जो भी इसकी वैल्यू है उसमें से अब मुझे माइनस करना है 5, माइनस इक्वल्स टू 5। और मैं अब इसे प्रिंट करके देखूँ, अब मेरे पास आउटपुट क्या आएगा? 0। 0। देखते हैं, 0 तो शायद नहीं आएगा। ओके। 10, हाँ, क्योंकि हमने प्रीवियसली अपडेट कर दिया था इसे। रिसेंट वैल्यू स्टोर हो गई। जैसे उसमें अब 15 स्टोर हो गया था, उसके बाद में हमने उसमें से 5 को माइनस किया। ये अगर कोड को हम लोग अनकमेंट कर दे तब आपका आंसर 0 आएगा। लेकिन ये कोड हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट था, इसलिए अपडेट हो गया था, वैल्यू 15 हो गया था, उसमें से हमने 5 को माइनस किया। सेम केस, अब इसमें हम लोग कुछ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं उसी तरह। मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल्स टू 2। 2 से अब मैं मल्टीप्लाई करूँ और फिर प्रिंट करूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगा? 20। क्या आएगा वैल्यू मेरे पास? 20 आना चाहिए। यस, रन रन मॉड्यूल। हमारे पास वैल्यू आ रही है 20। सिमिलर केस ऐसे ही हम लोग डिवीजन कर सकते हैं, ऐसे हम लोग मॉड्यूलस निकाल सकते हैं। जो भी ऑपरेटर हमने देखा था अभी तक इम्प्लीमेंट में, इसको अब 2 से डिवाइड करूं और यहाँ पर मैं प्रिंट करूं वेरिएबल वन, तो अब यहाँ पर क्या आएगा आउटपुट? 10 आना चाहिए क्योंकि प्रीवियसली अब हमारे पास आया था 20। उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 10 भी नहीं आएगा उसमें, 10.0 कुछ इस तरह आना चाहिए। यस, आ रहा है हमारे पास। ठीक है, क्या आपको ये सारे ऑपरेटर्स क्लियर हैं? यस सर। ओके, चलिए
अब आपको यहाँ पर एक और चीज हम लोग पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे टाइप कन्वर्जन। क्या आपने मेरे साथ लिखा, नोट डाउन करके लिखा है ये सब? जो चीज हम लोग पढ़ते जा रहे हैं आपको वहां पे नोट डाउन करना है। ठीक है, आप चाहे तो अभी इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, लेकिन ये सारी चीजें आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए। हम लोग जैसे जैसे आगे करते जाएंगे मोस्टली चीजें आप भूलते जाते हैं, इसलिए आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? यस सर। ओके। अब हम लोग पढ़ने वाले टाइप कन्वर्जन। ठीक है, आप एक बार फिर से बताइए, हमने अब अभी तक कौन कौन से टाइप देख लिए हैं? डेटा टाइप, डेटा टाइप हमने कौन कौन सा देखा है? इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, स्ट्रिंग। इंटीजर देखा, फ्लोट देखा, यस। उसके बाद स्ट्रिंग एंड बुलियन। स्ट्रिंग देखा था हमने, और एक हमने देखा बुलियन। अब हमें क्या करना है टाइप कन्वर्जन में? हम लोग फर्स्ट एक इंटीजर वैल्यू अलोकेट करके देखेंगे, उसको हम लोग कन्वर्ट करके देखेंगे क्या वो कन्वर्ट हो पाता है फ्लोट में। फिर उसको हम लोग कन्वर्ट करके देखेंगे क्या वो कन्वर्ट हो पाता है बुलियन में। फिर उसको कन्वर्ट करके देखेंगे हम लोग स्ट्रिंग में, क्या वो कन्वर्ट हो पा रहा है स्ट्रिंग में। ठीक है, चलिए इन चीज़ों को हम लोग अनकमेंट करके रखेंगे। ओके, अब मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ फिर से वेरिएबल वन, यहाँ पे मैंने दे दिया उसको वैल्यू 5। तो क्या आप बता सकते हैं इसका डेटा टाइप क्या होगा? डेटा टाइप क्या इंटीजर। होगा वेरिएबल वन का? इंटीजर। इंटीजर होगा। यस, डेटा टाइप चेक करने के हम लोग क्या यूज करते हैं? कौन सा कीवर्ड? टाइप नाम का। यस, टाइप नाम का कीवर्ड हमने देखा था ना। इसको अब कर लेते हैं सेव, यहाँ पे करेंगे रन, रन मॉड्यूल। तो आप देखेंगे हमें बोल रहा है क्लास इंटीजर, यानी अभी वेरिएबल वन एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर रहा है। ओके, चलिए अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ किसी और डेटा टाइप में। ठीक है, मैंने लिखा वेरिएबल टू। कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? फर्स्ट हमें एक डेटा टाइप का नाम लिखना होगा, हमारे पास ऑलरेडी इंटीजर में है। नेक्स्ट इसको हम लोग फ्लोट में कन्वर्ट करके फर्स्ट देखते हैं। मैं लिखूंगा यहाँ पे डेटा टाइप फ्लोट, इसके ब्रैकेट में मेरा जो भी प्रीवियस वेरिएबल है उस वेरिएबल का मैं नाम दे दूंगा। ओके, सिंटैक्स समझ में आ रहा है? जो भी हमारा था वेरिएबल, न्यू वेरिएबल हमने क्रिएट किया, डेटा टाइप का हमने नाम लिखा, और प्रीवियस वेरिएबल का हमने यहाँ पर नाम लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर प्रिंट करके देखेंगे उसका डेटा टाइप, हमारे वेरिएबल टू का डेटा टाइप क्या है। और हम लोग उस वैल्यू को भी प्रिंट करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास अब वैल्यू एक्चुअल में स्टोर क्या हो रही है। यहाँ पर भी सेम, ऊपर भी वही केस। ठीक है, इसको सेव करते हैं, रन, रन मॉड्यूल। तो देखिए फर्स्ट हमारा इंटीजर डेटा टाइप था जो कि था 5, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया फ्लोट वाले में, और हमारे पास आउटपुट आया है फ्लोटिंग वैल्यू 5.0, यानी इंटीजर को हम लोग फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब हम लोग इसको कन्वर्ट करके देखेंगे बुलियन में। इंटीजर ही डेटा टाइप है, हम लोग इसको अब कन्वर्ट कर रहे हैं बुलियन में। देखिए बस मैंने कीवर्ड को चेंज किया है। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ सेव, रन, रन मॉड्यूल। आप देखेंगे फर्स्ट हमारा इंटीजर डेटा टाइप था, वैल्यू स्टोर थी उसमें 5। अब हमारा ये कन्वर्ट हो गया एक बुलियन में, और हमारे पास वैल्यू मिल रही है ट्रू। यस, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होगी, निगेटिव वैल्यू होगी, हमें आउटपुट मिलेगा ट्रू जब भी हम लोग बुलियन में कन्वर्ट करेंगे। और हमारे पास अगर जीरो होगा तब हमें मिलेगा आउटपुट फॉल्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटीजर को हमने फ्लोट में भी कन्वर्ट करना सीख लिया, बुलियन में भी कन्वर्ट करना सीख लिया। अब लास्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देखेंगे। इसका हम लोग करेंगे कन्वर्ट स्ट्रिंग में, str, सेव करते हैं इसको, रन, रन मॉड्यूल। तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास इंटीजर में था 5, अब वो कन्वर्ट होके स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया है, और हमें आउटपुट भी मिल गया है 5। इसका मतलब क्या है, हम लोग इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बुलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है,
आपको इतनी चीजें समझ में आई हैं? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट केस क्या देखेंगे, सेम हम लोग फ्लोट के साथ अप्लाई करके देखेंगे। हम लोग फर्स्ट एक वैल्यू लेंगे अब फ्लोट वाली 5.6। ठीक है, ये हमारा एक फ्लोटिंग डेटा टाइप हो गया। इसको हम लोग कन्वर्ट करके देखेंगे, स्टार्टिंग में इंटीजर से स्टार्ट करेंगे और उसको अलग अलग डेटा टाइप्स में कन्वर्ट करके देखेंगे। इसको मैं कर रहा हूँ रन मॉड्यूल। तो आप देखेंगे फर्स्ट हमारा 5.6 एक फ्लोटिंग वैल्यू कैरी कर रहा था, अब वो कन्वर्ट हो गया इंटीजर में और हमारे पास आउटपुट आ रहा है 5। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी बुलियन सॉरी जो भी हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यू थी उसका क्या करता है, पॉइंट के आगे वाले वैल्यूज को सिर्फ कंसिडर कर रहा है। ठीक है, समझ में आया आपको इतना? अब नेक्स्ट, हमने फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट किया, वैसे हम लोग बुलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बुल बुल लिखेंगे बुलियन कीवर्ड, इसको हम लोग करते हैं रन मॉड्यूल। यस, इसमें भी कन्वर्ट हो गया है, 5.6 एक फ्लोटिंग वैल्यू थी, कन्वर्ट हो गया, हमें मिला है ट्रू वैल्यू और ये एक बुलियन वैल्यू। अगर इसी को मैं लिखूँ 0.0 और इसे मैं करूँ रन मॉड्यूल, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें आउटपुट मिल रहा है फॉल्स। ठीक है, कन्वर्ट हो गया है और हमें आउटपुट मिल रहा है फॉल्स, जो कि एक बुलियन वैल्यू है। ठीक है, अब लास्ट इसको भी हम लोग करके देखते हैं एक स्ट्रिंग में, str सेव करेंगे, रन रन मॉड्यूल। यस, यहाँ पर ये भी कन्वर्ट हो रहा है, हमारा फ्लोटिंग वैल्यू थी, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया स्ट्रिंग वाले वैल्यूज में। ठीक है, यानी फ्लोट को भी हम लोग बाकी सारे डेटा टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, यहाँ तक समझ में आया आपको फ्लोट वाला? यस सर। ठीक है, अब हम लोग केस देखेंगे बुलियन वाला। बुलियन में हम लोग रखेंगे एक ट्रू वैल्यू, TRUE, ट्रू रखा है हमने। इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट इंटीजर में कन्वर्ट करके देखेंगे, देखते हैं पॉसिबल है क्या। रन मॉड्यूल, तो आप देखेंगे हमारा फर्स्ट बुलियन डेटा टाइप था, वैल्यू थी उसके अंदर ट्रू, ये हमारा इंटीजर में कन्वर्ट हो गया और हमें आउटपुट मिला है 1। यस, यानी ये कन्वर्टेबल है। और ट्रू क्या स्टोर कर रहा है, 1 स्टोर कर रहा है, कन्वर्ट करने के बाद हमें मिल रहा है 1 एज ए आउटपुट। सेम केस, अब मैं यहाँ पर भी इंटीजर की जगह आप फ्लोट को रख सकता हूँ। इसको मैं अगर करूँ सेव, रन रन करके देखेंगे, तो इसका मतलब एग्जीक्यूट हो गया, इसका मतलब हम लोग उसे फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखेंगे आप यहाँ पर फर्स्ट बुलियन में था जिसकी वैल्यू थी ट्रू, उसको हमने अब फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया और हमें आउटपुट मिला है 1.0। यस, यानी ये भी कन्वर्टेबल है, फ्लोट में भी कन्वर्ट हो रहा है। और एक हमारा लास्ट डेटा टाइप, उसको भी देख लेते हैं, स्ट्रिंग STR। अगर मैं फ्लोट सॉरी बुलियन वैल्यूज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँ, देखते हैं इसको रन करके, तो ये कन्वर्ट हो रहा है। जो भी हमारी ट्रू वैल्यू थी वो एज इट इज हमें ट्रू प्रिंट होके मिल रहा है। यस, अभी तक हमने क्या देख लिया, इंटीजर को कन्वर्ट करके देखा सारे डेटा टाइप्स में, फ्लोट को कन्वर्ट करके देखा हमने सारे डेटा टाइप्स में, बुलियन को कन्वर्ट करके देखा हमने सारे डेटा टाइप्स में। ठीक है, तीनों आपको समझ में आया यहाँ तक? यस सर। अब हम लोग लास्ट कन्वर्ट करके देखेंगे एक स्ट्रिंग वैल्यू। ओके, अब स्ट्रिंग को हम लोग देखेंगे इंटीजर में कन्वर्ट करके, फ्लोट में कन्वर्ट करके। ओके ठीक है, चलिए कहाँ थे हम लोग, स्ट्रिंग पर। अब हम लोग एक स्ट्रिंग वैल्यू अलोकेट करेंगे और उसे चेंज करके देखेंगे। चलिए मैं आपका नाम लिख के देखता हूँ, संकेत, मैंने नाम लिख दिया। इसको हम लोग फर्स्ट अब चेंज करके देखेंगे एक इंटीजर वैल्यू में। ठीक है, इसको मैं सेव कर रहा हूँ कंट्रोल S से और इसको रन करके देखेंगे, रन मॉड्यूल। तो देखिए हमें एक यहाँ पर एरर आ रहा है। क्या एरर बोल रहा है हमें, इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10। इसका मतलब क्या है कि
हम लोग कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये केस समझ में आया आपको? यस सर। ये याद रखना है हमेशा, इंटीजर कभी भी, सॉरी, स्ट्रिंग वैल्यू कभी भी इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक है, फर्स्ट केस तो हमने देखा इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो रहा। सेकेंड केस भी देख लेते हैं। अब मैं अगर इसको फ्लोट रखूँ, अब इसको सेव करते हैं, रन, रन मॉड्यूल, तो देखिए यहाँ पर भी सेम एरर शो हो रहा है। इसका मतलब क्या है, हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू को फ्लोट में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। यस, दोनों चीजें आपको याद रहेंगी। हम लोग स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हम लोग स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब चलिए बुलियन में ट्राई करके देखते हैं। बुल बुलियन में ट्राई करेंगे। चलिए सेव करता हूं मैं, रन, रन मॉड्यूल। आप यहाँ पर देखेंगे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है। यहाँ पर फर्स्ट संकेत एक स्ट्रिंग वैल्यू है, उसको हमने कन्वर्ट करके देख लिया बुलियन वैल्यू में, और हमें आउटपुट मिला है ट्रू। यानी कि स्ट्रिंग, इसको हम लोग बुलियन में सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बुलियन में ही कन्वर्टेबल है। ठीक है, क्या ये केसेस आपको याद रहेंगे? हमने देखा है यहाँ पर कि इंटीजर वो सारे डेटा टाइप्स में कन्वर्ट हो रहा है, फ्लोट वो भी सारे डेटा टाइप्स में कन्वर्ट हो रहा है, बुलियन ये भी सारे डेटा टाइप्स में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन स्ट्रिंग वाला केस जो है वो सिर्फ और सिर्फ बुलियन में ही कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, क्या आपको इतनी चीजें याद हो गई हैं अब? यस सर। याद रहेंगे यहाँ तक? ओके, चलिए, ठीक है। आपको अगर आज के लिए इतना समझ में आया है तो इतना ही रखते हैं। क्या आप कंटिन्यू करेंगे तो आगे वाला भी एक पॉइंट में ले सकता हूँ। हाँ ठीक है, सर, करते हैं ना कंटिन्यू। क्या बोल रहे हैं? आगे का करते हैं कंटिन्यू। आज ये यहीं तक रखेंगे? नहीं, कंटिन्यू करोगे चलेगा। कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, चलिए, ओके, ठीक है। चलिए, इसके बाद अब क्या आते हैं हमारे पास? ऑपरेटर्स हमने देख लिया, टाइप कन्वर्जन देख लिया। इसके क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। आप चाहे तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले, चलिए मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड करता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको ट्राई कीजिए। एक बार उससे आप गो थ्रू करेंगे तो आपको वो सारी कंसेप्ट फिर से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे आते हैं स्टेटमेंट्स। देखिए, अभी तक हमने जो भी ऑपरेशन देखा उसमें हम लोग ने कहीं पर भी कंडीशंस को अप्लाई नहीं किया। तो हम लोग यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इसका मतलब क्या होता है, ये कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। अभी तक हमने ऐसा कोई भी केस नहीं देखा, लेकिन ऐसा सिनेरियो हो सकता है। समझिए, हमने कोई भी नंबर को हम लोग एक इनपुट ले रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है फर्स्ट कि वो नंबर पॉजिटिव है या नहीं। अगर नंबर पॉजिटिव है तब उसके ऊपर के ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने हैं, और अगर नंबर निगेटिव है तो हमें कोई भी ऑपरेशन वहां पे परफॉर्म नहीं करना है। इस तरह का हम लोग कोई कंडीशन लगा सकते हैं। यस, सेम इसी तरह हम लोग फर्स्ट चेक करेंगे अगर कोई नंबर हमारे पास इवन नंबर आ रहा है या नहीं, या कोई नंबर हमारे पास ऑड नंबर है या नहीं। अगर इन सारी चीजों को हमें जब भी कंडीशन अप्लाई करना होगा तो हमें कंडीशन स्टेटमेंट्स को यूज करना होगा। ठीक है, चलिए, इसमें हम लोग कुछ स्टेटमेंट्स देख लेते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट फर्स्ट हमारे पास आएगा सिर्फ इफ कंडीशन। यस, इफ कंडीशन। सेकंड में हमारे पास आता है इफ एल्स कंडीशन। इसको हम लोग मराठी में क्या बोलते हैं, जर तर वाली कंडिशन। जर कंडिशन ट्रू झाली तर एक स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होईल, जर कंडिशन फॉल्स झाली तर नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होईल। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है इफ, इलिफ, एल्स, इस टाइप का एक कंडीशन होता है। ओके, इसके बाद एक आता है हमारे पास फोर्थ में इफ, इलिफ, लैडर बोलते हैं हम लोग इसको। मल्टीपल स्टेटमेंट्स आएंगे हमारे पास यहाँ पे। और एक लास्ट होता है हमारे पास नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ। ओके, चलिए एक एक को मैं आपको फर्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ और फिर उसका हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। इफ,
यानी जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल बताया कि मुझे अगर चेक करना है कि कोई भी नंबर पॉजिटिव है या नहीं, उसके बाद मुझे उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, फर्स्ट इसका एक सिंटैक्स देखेंगे हम लोग। सिंटैक्स क्या होता है, हमें फर्स्ट यहाँ पे इफ कीवर्ड को डिफाइन करना पड़ता है। इफ, इसके बाद में हम लोग लिखते हैं कंडीशन। इफ, इसके बाद में हम लोग लिखते हैं कंडीशन, इसके बाद में हम लोग देते हैं कोलन। ओके, अगर ये चीज ट्रू हो गई, इफ उसके बाद में कंडीशन, ये चीज हमारी ट्रू हो गई, तो हम लोग इसके अंदर जो भी हमने ब्लॉक ऑफ कोड लिखा होगा, जो भी हमारे स्टेटमेंट्स लिखे होंगे, वो वाली चीज हमारा एग्जीक्यूट होगा। और नहीं हुई तो नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट यहाँ पे चेक करना चाहूँ कि हमारा नंबर पॉजिटिव है या नहीं, पॉजिटिव है तब मुझे उसमें कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है, और एल्स कुछ भी परफॉर्म नहीं करना है, तो इस केस में ये वाला चीज इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, चलिए सेम एग्जांपल को हम लोग इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। फर्स्ट ये प्रीवियस चीजों को मैं यहाँ से अनकमेंट कर देता हूँ। ओके, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट निकालते रहिए, आप इन चीजों को इंप्लीमेंट करके देखेंगे उसके बाद। ठीक है, स्क्रीनशॉट निकाल लिया है आपने? यस सर। ओके चलिए, अब मुझे यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करना है। फर्स्ट फर्स्ट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि एक मेरे पास एक नंबर है, नम 5। ठीक है, मुझे क्या देखना है कि फर्स्ट मैं चेक करूंगा ये नंबर पॉजिटिव है या नहीं। तो उसके लिए हमने क्या देखा, सिंटैक्स हम लोग लिखते हैं इफ, उसके बाद लिखते हैं हम लोग कंडीशन। कंडीशन में क्या है हमारे पास, नम ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव नंबर। यस, नंबर अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है तभी होगा ना पॉजिटिव नंबर, तो ये कंडीशन हो गई हमारी। कंडीशन के बाद हम लोग देंगे कोलन। यस, ये होगा, तब हमें प्रिंट करना है। हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ हम लोग जो ऑपरेशन यहाँ पर लिखे वो परफॉर्म होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यस नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करके देखेंगे, रन मॉड्यूल। ठीक है, तो यस 5 वाला नंबर हमारा पॉजिटिव होता है, इसलिए हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई और हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। सेम, अगर मैं इसको रखूँ कोई निगेटिव नंबर, अब मैं इसको सेव करूँ, रन, रन मॉड्यूल, तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हुआ है, लेकिन अंदर वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं हुए। ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है कंडीशन किस तरह अप्लाई करना है? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। आपको एक चीज मैं यहाँ पे अब एडिशनल बता रहा हूँ कि हम लोग रन टाइम पर इनपुट कैसे लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो मैंने नंबर यहाँ पे खुद से अप्लाई किया है वो मैं चाहता हूँ कि रन टाइम पर यूजर से इनपुट लिया जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर लिखूंगा फर्स्ट जो यूजर से इनपुट लेगा। ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ स्टेटमेंट दे सकता हूँ, एंटर यूवर नंबर। ठीक है, ये स्टेटमेंट यूजर को शो होगा और यूजर वहां पे नंबर एंटर करेगा। ठीक है, फर्स्ट केस यहाँ पर क्या याद रखना है कि जब भी हम लोग कुछ इनपुट देंगे तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही होगा। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जो भी हम लोग इनपुट देंगे वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होता है, तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अभी हमने देखा था कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हमें नंबर एंटर करना है, तो नंबर क्या होगा, एक इंटीजर वैल्यू होगी। ओके, इंटीजर वैल्यू होगी, तो इंटीजर के लिए हम लोग यहाँ पे टाइप कन्वर्ट करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इंट, और ये सारी चीजें हमारी ब्रैकेट में आएगी। ओके, ये चीज हमने फर्स्ट यहाँ पे देखा था हमने यहाँ पे डेटा टाइप हम लोग लिख रहे थे फर्स्ट बुल, और उसके ब्रैकेट में हम लोग चीजों को पास कर रहे थे। सेम तरह से हमने यहाँ पर भी किया है, इंटीजर लिख दिया और ब्रैकेट में हमने सारा इनपुट डाल दिया, यानी जो भी हमारे पास आने वाला था वो अब हमारे पास एज ए इंटीजर इनपुट आएगा। क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है? हाँ सर। यस, ठीक है, चलिए इसको मैं सेव करता हूँ, इसको रन करके देखता हूँ। मैं लिखूंगा रन, रन मॉड्यूल, तो आप देखेंगे फर्स्ट हमें यहाँ पे नंबर पूछ रहा है, मैं यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ डायरेक्टली 5, एंटर कर रहा हूँ, तो देखिए यस, ये हमारा यस नंबर इज पॉजिटिव, ये वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो गया। अगर सेम केस मैं यहाँ पे रन करूँ, रन मॉड्यूल,
और अगर मैं कोई भी निगेटिव नंबर यहाँ पर दूँ -3, इसे रन करूँ, तो देखिए हमारा प्रोग्राम फिनिश हो गया है, लेकिन कोई भी हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया? इफ कंडीशन कैसे यूज करना है आपको समझ में आया? यस सर। ये नेक्स्ट एक और आपको बता देते हैं, इफ एल्स वाली कंडीशन। यहाँ पर क्या होगा इसका सिंटेक्स? इसमें क्या होगा? इफ कंडीशन, जो भी हमने प्रीवियसली लिखा था, इतनी चीजें तो होंगी ही। इफ कंडीशन, इसके अंदर इसका ब्लॉक ऑफ कोड, यानी इसको हम लोग बोल रहे हैं स्टेटमेंट। ठीक है, इसके बाद क्या ऐड हो रहा है देखिए, एल्स। एल्स, एल्स में हम लोग कोई भी कंडीशन नहीं लिखते हैं, आप ध्यान देंगे यहाँ पर। एल्स, इसके अंदर हम लोग कोई भी कंडीशंस को नहीं लिखते हैं। इसका मतलब क्या, अगर इफ वाली कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हुई, तो जो भी हमने एल्स में लिखा है वो वाले स्टेटमेंट्स हमारे एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? इफ यानी कंडीशन ट्रू हो गया तो हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और एल्स ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा ये एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इन चीज़ों को हम लोग इंप्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पर सेम केस ट्राई करते हैं। मुझे यहाँ पर एक नंबर ही इनपुट लेना है। फिर से अगर नंबर ग्रेटर होगा तो मैं यहाँ पे शो करूंगा यस, नंबर इज पॉजिटिव। और मैं यहाँ पर एक एल्स कंडीशन लगा सकता हूँ, जहाँ पर मैं शो करूंगा, यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा नंबर इज निगेटिव। यस, फर्स्ट कंडीशन अगर हमारा इफ वाला ट्रू हो रहा है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स हो गया वो वाले स्टेटमेंट्स हमारे एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, चलिए इसको मैं कंट्रोल एस से सेव कर देता हूँ। इसको मैं करूँगा रन, और रन मॉड्यूल पे क्लिक कर रहा हूँ। हमें आ रहा है एक नंबर एज ए इनपुट पूछ रहा है। हमने कोई भी एक नंबर दे दिया 70, लिख के आ रहा है यस, नंबर इज पॉजिटिव। फिर से हम लोग इसको करेंगे रन, रन मॉड्यूल। अब देखिए हम लोग यहाँ पे कोई निगेटिव नंबर पास करके देते हैं, और नंबर इज निगेटिव। ठीक है, क्या आपको इतना समझ में आया है? इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, यूजर से इनपुट कैसे लेना है? यस सर। यस, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। दो टाइप्स हमने देख लिया इसके अंदर, बाकी के भी टाइप्स हैं, इसे हम लोग कल एक्सप्लोर करेंगे। आपको इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूँ, उसे आप कीजिए। ओके, ठीक है। हाँ आपको सर। कोई यहाँ तक कुछ डाउट? नहीं सर। ओके, चलिए जस्ट स्क्रीन चालू रखिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, प्रीवियस आपने इम्प्लीमेंट कर दिया है दोनों भी। देखिए ये ऑपरेटर का केस है यहाँ। ओके, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ सर, हो गया। यस, अरिथमेटिक ऑपरेटर के ऊपर ये क्वेश्चन है, आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। कुछ डाउट होगा तो आप अभी चाहे तो, अगर कंटिन्यू करेंगे तो अभी पूछ सकते हैं, और एल्स कल स्टार्टिंग में आप सेशन के स्टार्ट में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर का है, ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। ठीक है? इसके बाद एक आपका है ये असाइनमेंट ऑपरेटर के ऊपर। ओके सर, हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने टाइप कन्वर्जन भी देखा है कि टाइप कन्वर्जन आपको समझ में तो आया, लेकिन फिर भी ये चीजें आप इंप्लीमेंट करके देखिए।
इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, ले लिया सर। ठीक है, जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स थे आप आज फर्स्ट इतना ही कीजिए इम्प्लीमेंट, ऑपरेटर्स के ऊपर के क्वेश्चंस कीजिए। कंडीशनल स्टेटमेंट्स वाले हम लोग कल बाकी के टाइप्स कवर करेंगे, फिर आपको उसके ऊपर के मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ। ओके सर, ठीक है। ठीक है, एक सेशन और आपको लगेगा, उसके बाद में आप नेक्स्ट बैच के साथ मूव ऑन करेंगे। ठीक है। ओके सर, ठीक है। ओके ठीक है, कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, और एल्स आप लीव कर सकते हैं मीटिंग। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलो।